बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, आयशा आपने अभी तक कोई लोन लिया है? नहीं, थैंक गॉड मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। लोन नहीं मिलता यार, हमें तो वैसे भी नहीं मिलेगा लोन यार। अच्छा, हमें तो टॉपिक है भाई, इकोनॉमिक्स को बुलाओ, ये हमारे बस की बात नहीं, इकोनॉमी का टॉपिक ऐसा नहीं है। लाइक कोई बात करे फेसबुक पे क्यों? IMF ने जो है वो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है और उस रेफरेंस से हम सब जो है हर साल लिए जा रहे हैं। और अगर हम उसको इंडिविजुअली डिवाइड करें तो हर पाकिस्तानी जो है वो उसके हिस्से में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो आता है, इसलिए हम सब कर्जा ने बताया था ना 70,000 समथिंग पर पर्सन आता है। और अब जो करंट न्यूज है वो ये है कि IMF ने अब मना कर दिया है कि हम फर्दर जो है ना ही आपको कोई रिलैक्सेशन दे सकते हैं और ना ही हम आपको जो है वो कोई कर्जा आपका माफ़ कर सकते हैं पाकिस्तान का, बिकॉज कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है इकोनॉमिकल माशाल्लाह सबके सामने, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर कोई यूनिटी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एंड दिस एंड दैट। ऑन दिस नोट हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आयशा, मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि एक तो IMF हमारा कर्जा माफ़ नहीं कर रहा, करप्शन में हम माशाल्लाह से टॉप क्लास जा रहे हैं, ठीक है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंतहाई अमीर हैं, मतलब इतने अमीर हैं कि उनको देख के हैरान होते हैं हम लोग। जो भी फैसल भी हमें एक किस्सा सुना रहा था, ऊपर से हम अपना कर्जा भी माफ़ करवाने जाते हैं, और इन सब चीज़ों के बावजूद हमारे जो वीक है उसमें हम 3 दिन काम करते हैं। 3 दिन भी नहीं, 2 दिन, मतलब 3 दिन मुश्किल से। वो जिसको कन्वेंस अवेलेबल है वो 3 दिन आ जाता है, और जिस बेचारा रक्शे टैक्सी, हाँ गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं हमारे प्राइवेट ऑफिस में हालात की वजह से स्ट्राइक्स की वजह से काम करने को तो कौन नहीं करना चाहेगा यार, पूरा दिन छुट्टी। तो इस कंडीशन में आई थिंक सो, जहाँ तक मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि हमें कोई राइट भी नहीं बनता कि हम IMF से जाके कहें कि आप हमारा कर्जा माफ़ कर दें या आप हमें जो है वो कोई रिलैक्सेशन दें। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक देयर इज अ लिमिट कि जब जहाँ तक हम IMF को पुश कर सकते हैं, इवेंचुअली IMF had to do this, IMF had to take this action, because हम हर साल we are taking loans, जैसे मैं तुम लोगों को मजाक में भी कही थी कि हम 100% लोन ले रहे हैं और हम वापस क्या 0.1% कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बर्डन हम पे बनता जा रहा है। एंड देयर इज नो वे कि हम उसको जो पैसा है या तो पे हम दूसरी कंट्री से बोरो करके उनको वापस करें, विच अगेन इज अ लोन, वो भी एक बात होगी कि लाइबिलिटी होगी हमारे ऊपर। लेकिन उसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए जो इकोनॉमी की सिचुएशन है इस वक्त, जहाँ पे हमारा स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिनेरियो, जहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ऑफ द पाकिस्तानी रुपी वर्सेस डॉलर, दैट इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स डे बाय डे। एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में लोगों को लॉस हो रहा है, आपकी मार्केट्स बंद हैं, देयर इज नो इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हमारे पास, जो फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया था अब वो आपके मुल्क से पैसा वापस निकाल जा रहे हैं। जी, एंड वी आर नॉट गिविंग एनी होप टू एनीवन इन द वर्ल्ड कि वो आके हमारी मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। हालांकि इफ आई से कि चाइना है एज अ मार्केट जहाँ पे द एंटायर दे अट्रैक्टेड द एंटायर ग्लोबल वर्ल्ड टुवर्ड्स देम, एंड आई डोंट सी आवर कंट्री बीइंग एनी डिफरेंट फ्रॉम चाइना एक्सेप्ट पॉपुलेशन नंबर वाइज। टैलेंट हमारे पास है, चीप रिसोर्स हमारे पास भी है, पॉपुलेशन बढ़ाने का टैलेंट भी हमारे पास है। सीरियसली हमें बाकायदा स्पेन वाला में तो वो लोग पाकिस्तानियों को वीजा इसलिए भी दे रहे हैं बिकॉज़ डेफिनेट, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, ये मजाक मत समझे। I don't know where that came from, ये फैक्ट है। We are talking about economy। आप बोलते नहीं है लेकिन Okay, yes, okay, fine. So the point that I was trying to make, we are very healthy people. Yeah, we are very healthy people, but the point I was trying to make here is गूगल करो, अभी बताता हूँ, फैक्ट है ये। The point I was trying to make here is that we're no different from China. We're not concerned about Spain and their population. We're concerned about our own country. For God's sake, I don't know what people will have to say to you about this topic. लेकिन हमारे करना भी चाहिए दुनिया we're not even attracting the world towards our हमारा कल्चर देखें, इतना रिच कल्चर है, we have like exports, we have cotton, हमारे पास एग्रीकल्चर इतना है, लेकिन थैंक्स टू ऑल द फ्लडिंग जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो जितनी तबाहियां मचा रहे हैं हमारी जो क्रॉप्स जिसको हम एक्सपोर्ट करके जो थोड़ा बहुत पैसा वहां से भी कमा रहे थे वो भी नहीं हो रहा है। नेचुरल डिजास्टर से तो तबाही हो ही रही है, फिर उसके बाद अपने लोग ही तबाही मचा रहे हैं।
वो उसके और उसके हालात ही खत्म नहीं, हो गए तुम चुप रहो थोड़ी देर। अब मैं आपको बताता हूँ, जितनी आप बातें करी ना 80% तो गलत है। मैं आपको सही फैक्ट्स देता हूँ। क्यों? अब देखें, सबसे पहली बात, चाइना की बात ले लें, ठीक है ना, किसी भी कंट्री की बात ले लें। अच्छा अबे पता नहीं। This is supposed to be a serious show. चले देखिए, सबसे पहली बात तो आज चल IMF ही कर लें थोड़ा सा। लेट मी एजुकेट यू अबाउट IMF। ओके, पहली बात तो देखें, क्लास लग गई जी। जितनी बातें तो आप लोगों ने IMF के बारे में करी हैं, आपको क्या लगता है IMF की बातें पता नहीं थी? ठीक है ना, इससे ज्यादा यार ऑन एयर कौन सी गाली सबसे ज्यादा चल सकती है? इससे ज्यादा जो है ना डैश कोई ज्यादा दुनिया में कोई नहीं आया। इसकी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, मैंने तो अभी इंटरनेशनल बिजनेस में पूरा इनका पढ़ा है। बेसिकली देखिए, IMF डजंट वांट यू टू पे बैक द लोन्स। पहली बात तो ये है, ठीक है ना। इनका करते क्या है, ये जो लोन देते हुए, ये आपके जितने हफीज शेख और ये तो आपका जो था अपना पिछला प्राइम मिनिस्टर था, सब इनकी गोदों में खेल खेल के आते हैं। वर्ल्ड बैंक IMF के मेंबर्स हैं, ये काम करके वो आते हैं, ठीक है ना। इन लोगों को स्ट्रेटेजिकली पहले पोजीशन करा जाता है, फिर माशी हालात को इस तरह डरा करा जाता है। ये तो कभी आपको लोन दे वापस करने भी जाएंगे ना, तब भी नहीं लेंगे आपसे, बिकॉज इनका ये एम होता नहीं है। देयर एम इज कंट्रोल। ये करते क्या है कि लोन्स देते हैं, इनको सब पता है कि जरदारी कौन है, पाकिस्तान में कितनी करप्शन है, एवरीथिंग। ये करते कि आपके रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर लेते हैं। आपको पता है कि IMF डिसाइड करता है कि आपके जो बिजली के जो टैरिफ होता है, ये डिसाइड करते हैं कि जो इतना % इंक्रीज हो रहा है टैरिफ में, वो IMF है। तो सबसे पहली बात तो है, चाहे कोई भी हुकूमत आ जाए, एंड हाउ प्रोस्पर पाकिस्तान इज, ठीक है ना, कभी भी आप इनको लोन देने जाएंगे कभी भी नहीं लेंगे ये। तो फर्स्ट बात तो ये। So basically they have a ये ट्रैप था, वो फंस गए, हाँ। वो फंस गए, ठीक है ना। मतलब दिस इज, आप कह सकते हैं, वी आर एन अमेरिकन कॉलोनी, दैट इज व्हाट आई कॉल आवरसेल्फ, ठीक है ना। वो दिख नहीं रही, लेकिन हाथ हमारा उनके और उनके और अमेरिकन के हाथ में यहूदियों का हाथ है, वो अब इजराइल चलाता है। बल्कि इनफैक्ट सॉरी, अगर मैं अमेरिका के बारे में थोड़ा मेंशन करूं कि 2 दिन पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ड्रोन हमले जो हैं वो मजीद सख्त करने की जो है ना हुक्म आ रहा है। बलाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो आनंदपुर के ऊपर वो आई हुई थी, क्या कहते हैं, हमारी कौन है फॉरेन मिनिस्टर हिना रवानी खर, तो वो तो ये पूछ रही थी अभी क्यों नहीं ऑपरेशन करते आप लोग, क्यों नहीं ऑपरेशन करते, मारे उनको जाके। अभी इंसिडेंट हो गया, तब भी आप लोग बैठे, और देखा जाए तो सही भी है कि यार वो बच्चियों को इतनी छोटी छोटी बच्चियों को गोली मार के जा रहे हैं, तो एक तरफ ऑपरेशन ना करें तो क्या करें। लेकिन अब ये भी हो रहा है कि बहुत लोग कह रहे हैं यार इन तालिबान से मुज़ाकरात करें भाई, इनसे खत्म करें, लड़ाई झगड़ा कुछ करें। तो देख रहे हैं, इट्स एक पूरा एक ट्रैप है, ठीक है ना। वहां से अमेरिकन प्रेशर आता है कि नहीं, सवात में ऑपरेशन करें, नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करें आप। हालांकि ऑपरेशन करना वहां पे इतना बहुत मुश्किल काम है यार, मतलब कंसिडरिंग द रिसोर्सेज दैट विल टेक। हमारी आर्मी की वैसी वॉर एंड टेररिज्म के बाद इतनी बुरी हालत है, कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, तो वो सब चीजें हैं कंसिडरिंग। वो पहली बात तो ये आ गई। जहाँ तक आपने चाइना की बात करी, देखिए पाकिस्तान को मैं इसलिए कहता हूँ कि आप किसी दुनिया की और स्टेबल कंट्रीज से मिला ही नहीं सकते। हाँ, वो मैं अग्री करता हूँ कि रिसोर्स वाइज, पॉपुलेशन वाइज, टैलेंट वाइज, एजुकेशन वाइज, मनी वाइज, नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक पॉइंट है, ठीक है ना। सेकेंडली वॉर एंड टेररिज्म। यार देखें, हम लोग क्या है, जैसे कि मेरे सर मुझे क्लास में मेरा मजाक उड़ाया करते थे, उन्होंने एक मोटे लड़के को उठाया, उसको इंडिया बनाया, मुझे पाकिस्तान बैठाया। यानी कि देख रहे हैं दोनों को, मैं पाकिस्तान और वो इंडिया है, चाहे जितना भी कर लो इंडिया से खा जाएगा, चाहे जितना भी भाग ले ना इंडिया से खा जाएगा, ठीक है ना। और उसकी मेन वजह ये है कि देखें, एक तो पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है ही, साथ साथ वॉर एंड टेरर लड़ रहे हैं, और वो भी क्या है, वी आर फाइटिंग विद तालिबान, वन साइड अमेरिका, एक साइड इंडिया और एक साइड इजराइल। वी आर लाइक सराउंडेड बाय 4 एनिमीज, ठीक है ना। चाइना किससे जंग लड़ रहा है? नो वन। जर्मनी किससे जंग लड़ रहा है? कितने हमले हुए 9/11 के बाद, कितने सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं अमेरिका में? डिड यू गाइस हर्ड? एक हुआ था जिसमें बेचारे पाकिस्तानी को पकड़ के जेल में डाल दिया था, वो जो गाड़ी में जो था वो फटा नहीं था, जिसमें एक मुसलमान को पकड़ डाल दिया। और जरा हमारे स्टैट्स देख लें जरा, कितने मर गए। और ये मैं सोचता हूँ ये स्टेटमेंट कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर वाला जाके कोई देता नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स तो पता है कि आपके कंपनी कितने लोग मरे और उसके बाद हमारे कितने मर चुके हैं। इट्स लाइक डबल हो चुका होगा अब तो यार। एंड स्टिल वी आर द टेररिस्ट, स्टिल हम लोग टेररिस्ट। तो देखिए ना, पाकिस्तान की सर्कमस्टांसेस को आप किसी भी और दुनिया के मिला ही नहीं सकते। हमें तो वैसे भी ड्रैग करा जा रहा है। वो तो मैं कहता हूँ जैसा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हटा दें, पाकिस्तान के लोग हैं जो एटलीस्ट इसको जिंदा रखे हुए हैं समहाउ द अदर, ठीक है ना। और जितनी भी पावर्स हैं, आप देखें ना, वही बात है कि अमेरिका से आप उसी वक्त लड़ सकते हैं या तो दो, क्योंकि आप वो कहते हैं कि जो वॉर होती है वो आर्म्स एमिनिशंस की नहीं होती, इकोनॉमिक वॉर है। जो इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग है वो ही सबसे स्ट्रांग हुकूमत करेगा, ठीक है ना। सो द ओनली वे दैट वी कैन ग्रो इज इकोनॉमिकली, एंड दैट दे वोंट लेट हैपन। एग्जैक्टली। तो मतलब ये कि पाकिस्तान तो मतलब हम फिर एक्सेप्ट कर लें फिर चुपचाप सब? नहीं, एक्सेप्ट नहीं, उसका आप ये है कि स्लो एंड स्टेडी है, जहां तक आप फाइट कर सकते करें। लेकिन देखें,
हमारा जो मसला है, मगर मसला ये नहीं है, ठीक है वो तो मैं मानती हूँ, सही है, लेकिन ये कि हम ये भी तो रियलाइज नहीं कर रहे हैं ना, हमारी मुसीबत तो ये है कि जो हमारे पास आ रहा है हम तो उसको भी खुद भगा रहे हैं ना। कहने का मेरा मकसद नहीं, बट आई गेस वो द पॉइंट ये जो बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आपकी मुल्क में हालात इस तरह क्रिएट करे जा रहे हैं कि आपको ना आप किसी इन्वेस्टर को बुला सकते हैं, अगर वो आ भी जाता है तो आपने एक और प्लान बनाया हुआ है कि प्लान बी अप्लाई करें कि इन्वेस्टर्स यहाँ से भाग जाएं। और अगर आपका भी कोई, लेकिन मैं यही कह रही हूँ तो फिर तो शायद हमारे पास लेक ऑफ पेट्रियोटिज्म है ना, कि हमें अपने मुल्क से खुद ही मोहब्बत नहीं, हम खुद ही इतने गद्दार हैं, जब तक वो चीज हमारे अंदर से नहीं खत्म होगी हम कुछ भी आई डोंट थिंक इट्स अबाउट पेट्रियोटिज्म हियर, आई गेस नहीं है यार। हिरोशिमा जापान तो पूरा तबाह हो गया था, जब वो दोबारा से एस्टेब्लिश हो सकता है हम नहीं हो सकते, क्योंकि वही बात फिर उसी पे आ रही है ना कि दे आर नॉट लेटिंग यू डू इट। तबाह करने के बाद वो हुआ क्या, बचा क्या था, उन्होंने कहा था उठेंगे ही नहीं कभी। हाँ तो वो उठ पड़े। हमें तो ये कि हम लोग को तो पता है कि ये लोग तो अगर जरा सा भी इनको छोड़ा ही बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। और क्या यार, मैं देखे ना हमारे, अगर आप देखें अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो इसलिए कि टेररिज्म का एक फैक्ट है, ठीक है ना, और टेररिज्म कब खत्म होगा, हमारा मसला थोड़ी है। कल अमेरिका डिक्लेयर कर दे कि हम लोग 2014 तक तो शायद कहा है ना अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, वो हमेशा आगे बढ़ा देते हैं उसको, कोई ना डेट वो निकल जाएंगे, खत्म। अपेरेंटली वाज 2013 इनिशियली, नो नहीं, हाँ शायद 13 था, 14 चला गया, और अब शायद एक्सपेक्ट करें कि 17 चला जाए, क्योंकि अगर टेररिस्ट तो वो हटा दे तो वही बस। And in order to get out of Afghanistan, they will obviously need Pakistan for that. उन्होंने अपना कहीं तो सेटअप वापस करना है ना। हैरान था कि नेटो रूट्स के ऊपर आप वो कह रहे थे इतने रबानी करके, इसका तो इतना टैक्स बनता है जो हम चार्ज ही नहीं करते, क्योंकि हम वो एड ले लेते हैं। अब वो एड लगाते क्या है वो अल्लाह ही जानता है। तो मसला है जो हमारे जो रूट्स है नेटो वाले, उसमें तो हम चार्ज नहीं करते। वो बात ये भी, दूसरी बात ये भी है कि जो हम एड ले रहे हैं उनसे वो तो खुद ही खा रहे हैं ना, ये वो भी नहीं लगा रहे हैं, उससे तो नहीं मना कर रही ना अमेरिका कि तुम खुद खा लो, अपना पेट भर लो। नहीं देखिए, वो तो आपकी तो करप्शन तो है ही ना, फिर वही बात है ना कि मतलब किसी ना किसी चीज को तो कोई ना कोई चीज तो हमारे इंटरनल कंट्रोल में है ना, रिस्पांसिबिलिटी नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक कि आपके इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है जिससे हम लोग घेरे में, हमें नॉर्मल विषय नहीं देखा जा सकता। वी नॉट जस्ट नॉर्मल पीपल एनीमोर, ठीक है ना। हमें दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर हम अलग देखना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में है ना फैसल, जो कि हम खुद भी उसको छोड़ते चले जा रहे हैं। हाँ, मैं कैसे तो वोट देना हमारे कंट्रोल के अंदर है, पावर माना हमारे कंट्रोल के अंदर है। भाई अब ये सब हो गया, बचें कैसे? नहीं यार, वोट तो चलो वही वाली बात है ना, वोट देके आ भी जाते हो। आप मुझे कल बना दो, इस बात की क्या गारंटी मैं करप्ट नहीं हो जाऊंगा कल? साफ सी बात है, मैंने आपसे पहले कहा था यार, आप नॉर्मली देख लो। I think मैं वही बात कह रही हूँ, you as human and how much money can buy you. Exactly. तो मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि आपको फिर यानी कि फिर इन अदर वर्ड्स आपको अपने मुल्क से तो कोई मोहब्बत नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है या मुझे पाकिस्तान की खिदमत करनी, या चले ठीक है आप अपने लिए भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कोई ना कोई इंटरनल इनिशिएटिव लेना है, तो वो तो फिर हम नहीं ले रहे हैं ना। इसका मतलब वो चीज़ तो फिर आप हटा ही देंगे, फिर आपका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आपका बस ताल्लुक ये है कि आपको कुर्सी मिल जाए और आप जितना अपने आप को मजबूत कर सकें और अपने बच्चों को मजबूत कर सकें, अपनी फैमिली को मजबूत कर सकें, दैट इज़ ऑल अबाउट। वहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है पाकिस्तान से मोहब्बत का या इन सब चीज़ों का। मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता कि मोहब्बत को किस तरह, मुझसे मोहब्बत किस तरह डिफाइन की जाती है। बहरहाल हमारे यहाँ तो ये है कि अगर मैं ये पाकिस्तान को लूट रहे हैं तो उस चीज़ से आपको क्या, आप अपने घर की दीवारें खुद तोड़ेंगे, अपने घर में खुद आग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। आपका अपना घर है, अपने घर को सेव करने के लिए क्या करेंगे? सब कुछ कर लेंगे। अगर जरा सा पता भी चल जाए कि फैसल आपको अगर पता भी चल जाए ना कि ये चीज है, आप बात करी वो बातें हमेशा करते रहते हैं, करता से कोई नहीं, वही वाली बात। लेकिन बात सही है, करे या कोई या ना करे, लेकिन बात सही है। मतलब ये कि फिर हमारे पास है ही नहीं, हम मतलब दैट्स द बेसिक थिंग। कौन सी पाकिस्तान की बर्थडे 25वीं, कौन सी उसके अंदर है हम लोग? 25वीं बर्थडे गुजरी थी ना, जो कौन सी बर्थडे गुजरी, तो बातें तो उस वक्त से हो रही थी कि बातों से नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं इसलिए अपनी कौम को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पे कि जैसा भी हो जाए, जो भी हो जाए, जितने भी बुरे हालात हैं, नेक्स्ट डे वी आर अप अगेन एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। अगर एक आदमी कुछ गली में छोटी सी दुकान भी खोलता है, ठीक है, उसका हम जैसे एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं कि एंड क्या प्रॉफिट होता है। अब वो प्रॉफिट मुझे यहाँ से मिले कहीं से भी मिले, प्रॉफिट देखता है, ठीक है ना। लेकिन वो अपने अगर मुल्क में स्टार्ट करता है, अगर वो 3 लोगों को भी अपने घर में नौकरी देता है तो 3 खानदानों को उससे बड़े अपने पर उठाया, सही है, ठीक है ना। और वो ये कि थोड़ा बहुत फिर भी हो रहा है। यहाँ पे तो ये है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात रही है, देखिए पाकिस्तान के पास खुद पैसा बहुत है,
हमें सिर्फ मसला ये है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर एक है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, तालिबान को तो फिर हटा दे, वो तो उससे अब वॉर इन अफगानिस्तान खत्म नहीं होगी हम नहीं कर सकते। हमें क्या मसला है यहाँ इंटरनली, एक तो शिया सुन्नी फसाद वाला, ये बत्ताखोरी, ये है लोकल मसले, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, इन्हें लोकली टैकल करें। और बिजली का जो मसला है, कर बिजली का मसला भी था, बिजली का ही मसला बड़ा है, ठीक है ना, वो बिजली का मसला है। अच्छा, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज़ ये डिस्कशन लंबी हो रही है। वी आर गोइंग टू कम राइट आफ्टर द ब्रेक। Welcome back after the break. You were talking about कि वो बिजली मैं ये कह रहा था भाई कि खाना कब ऑर्डर करना हो चुका। तो ये बिजली और गैस के मसले हैं, इस पे ये है कि इस हुकूमत को तो खैर क्रिटिसाइज कर ही सकते हैं, लेकिन जो पिछली हुकूमत थी मुशर्रफ वाली, वो भी इक्वली से क्रिटिसाइज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कोई इनिशिएटिव्स लिए नहीं। लेकिन फैसल, आई एग्री, हालात बेहतर थे मुशर्रफ साहब के भी दौर पे इसलिए बेहतर थे कि कराची एमक्यू के नहीं मुशर्रफ के दौर पे भी जो इश्यूज आए थे उनके भी प्रोस एंड कॉन्स थे। इस गवर्नमेंट का ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस, लेकिन हमारे जो एक आती है ना कि हर एक नई गवर्नमेंट जो वो पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, लेकिन आप उसको सही करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल रहे हो, यू आर मेकिंग थिंग्स वर्स, तो फिर यू आर इन नो पोजीशन कि आप पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करो। मैं लोगों को भी यही बोलती हूँ कि आपने मुशर्रफ के टाइम को ब्लेम किया, आपने मुशर्रफ को गालियां दी, आपने बोला मुझे एक और लीडर चाहिए, उसके बाद पीपल्स पार्टी के आगे अब आप उसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हो। अगर कल फॉर आई एम बिकॉज यू नो पीपल वांट टू सपोर्ट पीटीआई, अगर मैं कहूँगी कल पीटीआई की भी गवर्नमेंट आती है और अगर पीटीआई ने भी कोई इंप्रूवमेंट किया तो आप उनको भी गालियां दोगे। तो हम सिर्फ जो कर रहे हैं बैठ के हम इस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट भी ऐसी है, ये गवर्नमेंट भी ऐसी है, ये गवर्नमेंट भी आ रही है, और फिर मेरिंग की बात आती है कि हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या सही कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। इवेंचुअली गवर्नमेंट हम ही लोगों में से बन रही है, कोई एलियन लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पे बैठ के उस पोजिशन को होल्ड करने के लिए। जहाँ तक ये IMF की बात है, आई एग्री टू फैसल कि इट इज़ ऑल मेड अप, इट इज़ अ स्ट्रेटजी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह ट्रैप करें ताकि अपने फोर्सेस वो मूव इन कर सकें और अपना जो कंट्रोल है इस तरह कर सकें। और आई थिंक उस पर फिर मेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे यहाँ इस तरह के हालात हो गए कि अब लोग अगर किसी ने शॉप खोली है, वही बात है कि आपने 3 लोगों को रख लिया है, ठीक है, ये तो इनिशिएटिव हो गया। अब जी जो आप अपनी हमने देखो सुनो समझो का पैकेज बनाया था जिसमें लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी अपने दिल की बातें कही थी, ये वो लोग थे जो वाकई उस चीज को सफर कर रहे हैं। हम और आप नहीं कर रहे हैं, हमें तो महीने के आखिर में सैलरी मिल जाती है, वो तो रोज कमाते हैं, पैसा मिलता है घर ले जाते हैं, नहीं मिलता नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि वो लोग 3 लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन 2-4 महीने बाद जब दुकान नहीं चलेगी तो अल्टीमेटली उनको तीनों को हो सकता है उन्हें फारिग करना पड़े। वो चीज एक बात है पूरी दुनिया में होता है और हर कोई से, लेकिन हम तो अपने घर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। एग्जैक्टली। तो फिर हम अपनी ये सर्कमस्टांसेस तो हम वो कर रहे हैं, तो पता नहीं हम क्यों नहीं बने। लेकिन IMF की जो बात कर रही हूँ कि ये जो वार्निंग्स आ रही हैं कि वो हमें पैसे नहीं देंगे, आई डोंट थिंक दैट शुड बी लेट अस टेक डाउन, बिकॉज इसका रिजल्ट क्या होगा कि पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो अगेन फर्दर इन्फ्लेशन होगी एंड पीपल नॉट लाइक अभी इन्फ्लेशन नहीं हो रही हमारे यहाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम दैट। ना CNG मिल रही है, आज भी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहा है, खाने को नहीं, लोगों के पास स्ट्राइक हो रही है, दुकानें बंद करा रहे हैं। भी आई थी कि अब जो है मजीद जो है टैक्सेस सारी चीजों पे इजाफा होगा ताकि IMF का कर्जा ज्यादा उतारा जा सके, और वो आई थिंक वो तो बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 5 साल के स्टैट्स देख लें, इस टैक्सेस देख लें, सारी चीजें देख लें। का जो सिर्फ एक सोल्यूशन मेरे सामने नजर आता है कि आप गवर्नमेंट से मांगें, आप उनसे स्टेटमेंट्स मांगें कि आप हमें प्रूफ दिखाएं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है और आप इसको किस तरह बेहतर बनाएंगे। और वो कोई और नहीं करेगा जब तक आप मैं रोडों पर खड़े होंगे। मैं ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह लोग आके वहाँ पे खड़े हुए थे, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि गांव या छोटे शहरों से लोग आए थे, इस्लामाबाद के बड़े बड़े घरों से भी औरतें निकली हैं और जाके रोडों पे खड़ी हुई हैं। बिलावल हाउस पे आई थी जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो लोग अब मजबूर हो गए, दे आर कमिंग ऑन द रोड्स एंड मुझे लग रहा है कि अभी शायद उसका इम्पैक्ट इतना ना हो रहा, बट इन द लॉन्गर टर्म इट विल हैव एन इम्पैक्ट। सो आई गेस दिस इज द चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड इट इज फाइनली अराइविंग। और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है फेयर इनफ, लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है कम से कम हम उसको तो ठीक कर सकते हैं। On this note, we're going to end the show. अपने फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमसे कोई गलत बातें हो गई हो तो उसको जरा इग्नोर कर दीजिएगा। पाकिस्तान की बर्थडे बता दें। पाकिस्तान की बर्थडे जो है ना, वो आपने गलत 25वीं बर्थडे नहीं थी, हम इतने जवान नहीं है, जरा मैं तो टेस्ट कर रहा था, इन लोगों की नॉलेज देखो, मैं नहीं बताया इन लोगों को, ये होते हैं।
फिटनेस का सेंस ही नहीं है। बर्थडे होगी इस साल। मैं टेस्ट कर रहा था इन लोगों को। जो भी हमारे ओपिनियंस थे, लेकिन अगर आप इसे डिसएग्री करते हैं तो लेट्स डिबेट। गालिम गलोच नहीं करिएगा, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं दीजिएगा। लेट्स डिस्कस इट, डिबेट ऑन इट लॉजिकली, एंड वी आर डेफिनेटली गोना टेल यू कि फैसल कहाँ रहता है आफ्टर दिस शो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।